रोशनी चमन में नम नहीं हो सकती, कि रोशनी चमन में नम नहीं हो सकती, हिंदू मुस्लिमों की दोस्ती कभी कम नहीं हो सकती। शुक्रिया शुक्रिया सभी को। रोशनी चमन में नम नहीं हो सकती, हिंदू मुस्लिमों की दोस्ती कभी कम नहीं हो सकती। लगाना है जो आरोप लगा लो हम पर, लगाना है जो आरोप लगा लो हम पर, अपने वतन से मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती, अपने वतन से मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती। आप सब लोग इतना सहार रहे हैं मुझे कि मेरा प्रेशर बिल्कुल हाई है। तवज्जो चाहता हूँ, ये थोड़ा तवज्जो चाहता हूँ कि मैं उन किरदारों में से नहीं जो तेरा अश्क बहाए, मैं उन वफादारों में से भी नहीं जो तेरा साथ निभाए। ये शख्स तेरा किराएदार बनकर रहना चाहता है। मसला ये था कि मैं उनके घर में टेनेंट था तो उनके लिए लिखा था। मैं उन किरदारों में से नहीं जो मेरा अश्क मैं उन किरदारों में से नहीं जो तेरा अश्क बहाए, मैं उन वफादारों में से नहीं जो तेरा साथ निभाए। ये शख्स तेरा किराएदार बनकर रहना चाहता है और मोहब्बत तुझसे ऐसी कि तेरा घर न छोड़ा जाए, और मोहब्बत तुझसे ऐसी कि तेरा घर न छोड़ा जाए। तो कोई यहाँ पे अपने गोवा या मुंबई से कोई वास्ता रखता है क्या? चलो मान लेते हैं। मैम आप मान लीजिए, आप लग भी रहे हैं सॉरी कि आप गोवा मुंबई से हैं। सॉरी, वो थोड़ा सा आपको कोट करना चाहूँगा अपनी लाइन्स में। हाँ तो मैम आप भी मतलब फील कीजिए कि आपके भी लिए है। तो एहसास आपका कहाँ हमसे दूर, आप गोवा मुंबई से इसलिए मैं मजबूर, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ। एहसास आपका कहाँ हमसे दूर, आप गोवा मुंबई से इसलिए मैं मजबूर। आप हो वो जो मैंने देखी नहीं हूँ, कहीं आपको हो गई मोहब्बत मुझसे, वन डे यू विल सर्च मी ज़रूर, वन डे यू विल सर्च मी ज़रूर। तो इसमें जो ग्रामर है, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं है, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया है। बस आगे आना चाहूँगा। हुस्ने मिजाज तुम्हारा आफत है मेरी आँखों के लिए, मोहब्बत खिराज तुम्हारा चाहत है मेरी सांसों के लिए। तेरा जिक्र तेरी फिक्र लम्हा लम्हा बरीद है मेरे लिए, बरीद मीन इम्पोर्टेंट। हुस्ने मिजाज तुम्हारा आफत है मेरी आँखों के लिए, मोहब्बत खिराज तुम्हारा चाहत है मेरी सांसों के लिए। तेरा जिक्र तेरी फिक्र लम्हा लम्हा बरीद है मेरे लिए। अब तू ही बता क्यों ना जीऊँ मैं तेरे लिए, अब क्यों ना जीऊँ मैं तेरे लिए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अगले शेर पे लाना चाहूँगा मैं। तुम हमें पसंद नहीं करती ये मलाल नहीं, तुम्हारे सिवा किसी और को चाहें हम, हमारा ये ख्याल नहीं। तुम हमें पसंद नहीं करती ये मलाल नहीं, तुम्हारे सिवा किसी और को चाहें हम, हमारा ये ख्याल नहीं। तुम्हें हमसे मोहब्बत होगी हमारा ये सवाल नहीं, हम तो झील की पानी की तरह हैं हमारा कोई बहाव नहीं, हम तो झील के पानी की तरह हैं हमारा कोई बहाव नहीं। अब मैं अपनी चार या 6 लाइन की जो नज़्म है उसको रखूँगा आपके सामने। मेरे दिल में भरी पड़ी हैं कलम और कापियाँ, उनमें बहुत सी हैं फ़िलॉसफ़ी नज़्म और शायरियाँ। मेरे दिल में भरी पड़ी हैं कई कलम और कापियाँ, उनमें बहुत सी हैं फ़िलॉसफ़ी नज़्म और शायरियाँ। वो कहती कि तुम्हें फ़ज्र की अज़ा याद है, वो कहती कि तुम्हें फ़ज्र की अज़ा याद है। मैंने कहा पहले पढ़ी तहज्जुद फिर फ़ज्र, उसके बाद लिखी कुछ नज़्म और कुछ शायरियाँ। मैंने कहा पहले पढ़ी तहज्जुद फिर फ़र्ज़, उसके बाद लिखी कुछ नज़्म और कुछ शायरियाँ। अब थोड़ा सा मैं मतलब आपको थोड़ा एंजॉय, मतलब आप पर्सनल नहीं लीजिए, बस भाई 1 मिनट। हाँ तो मतलब जो फ़नी है मैं ये कहना चाह रहा था। बेगैरती हुर्मती भर गई है उसमें, इतनी तो क्या इतनी सी भी मोहब्बत ना रह गई है उसमें। बेगैरती हुर्मती भर गई है उसमें, इतनी तो क्या इतनी सी भी मोहब्बत ना रह गई है उसमें। तमन्ना तो यह है कि उसको फांसी पे सटवा दूं, ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, वो चढ़ाने वाला नहीं है। तो बेगैरती हुर्मती भर गई है उसमें, इतनी तो क्या इतनी सी भी मोहब्बत ना रह गई है उसमें। तमन्ना तो यह है कि उसको फांसी पे सटवा दूं, और अगर अभी मिल जाए वो तो मैं अपने कुत्ते से कटवा दूं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस लास्ट है ये तो, लास्ट है बस भाई, लास्ट सबसे आखिरी में मौका दिया भाई आपने, बस 2 मिनट बोल लूँगा। जनाब इसके शहरी में हम भी उठते थे, वो मोहतरमा रोज़ाए मोहब्बत ना रख सकी। जनाब इसके शहरी में हम भी उठते थे, वो मोहतरमा रोज़ाए मोहब्बत ना रख सकी। ये हाफी से इंस्पायर्ड है, उनकी एक शायरी थी इसी टाइप की। हाँ, जनाब इसके शहरी में हम भी उठते थे, वो मोहतरमा रोज़ाए मोहब्बत ना रख सकी। हाँ उसने कुछ दिन फजर कज़ा न की, ताज्जुब तो जब हुआ वो आखिरत में, खुदाए अर्श की पहली सफ में खड़ी मिली। खुदाए अर्श की पहली सफ में खड़ी मिली। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, बस 2 लाइन और। रास्ते पर चलना ही अधूरी मंजिल पाने जैसा है, सफ़र में निकलना अपने आप में ही मंजिल पाने जैसा है। थैंक यू सो मच, सभी ने बहुत पेशेंसली सुना। थैंक यू मनीष।